आप सभी YouTube दर्शकों और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं वह विषय है सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मसम्मान, स्वाभिमान। आप क्या सोचते हैं, यदि हमारा स्वाभिमान ऊंचा रहेगा तब हम अच्छा काम कर पाएंगे, आगे प्रगति कर पाएंगे, या हमारा स्वाभिमान कमजोर पड़ जाएगा तब हम अच्छा काम कर पाएंगे? हमारी युवा पीढ़ी जाने अनजाने अपनी सेल्फ एस्टीम पर ध्यान नहीं दे पाती। बहुधा यह देखा गया है कि वे लोग अपने बारे में अपनी राय से ज़्यादा दूसरों की राय की चिंता करते हैं। इन्हीं कुछ विषयों को लेकर आपके सामने आज मैं अपने विचार यहां पर रखने आया हूं। सेल्फ एस्टीम, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, जरा सोचिए। थोड़ी देर के लिए एकाग्रचित्त होकर यह सोचें कि मैं कैसा हूं। तो बहुत से लोग अपने अंदर अपनी कमियां ढूंढने में लग जाएंगे, जबकि उनके पास बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनके लिए वे पहचाने जा सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सेल्फ एस्टीम के लिए हम क्या कर सकते हैं और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। जिसके व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की कमी होती है, वो व्यक्ति अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। परंतु जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान ऊंचा होता है वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, नए नए काम के लिए या अपने ऊपर दी गई जिम्मेदारियों के लिए सदैव प्रयत्न करता रहता है। सेल्फ एस्टीम पेव्स द रोड टू सक्सेस थ्रू आउट लाइफ, मतलब यह रास्ता बनाती है आपकी सफलता का पूरी जिंदगी के लिए। यदि आपकी सेल्फ एस्टीम कमजोर होगी तो आप शायद उतनी सफलता न प्राप्त कर पाएं जितने आप में गुण हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने आत्मसम्मान को पहचानें और आगे बढ़ें। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जरा फर्ज कीजिए कि एक सोने का सिक्का, एक सोने की गिन्नी आपके सामने लाई गई है। अब उस सोने की गिन्नी की कीमत क्या है? सोने की गिन्नी आमतौर से 10 ग्राम की होती है और जिस समय की कहानी यह है, उस समय सोना 3000 रुपये प्रति ग्राम था। यानी कि एक सोने की गिन्नी की कितनी कीमत हुई? 30,000 रुपये। तो एक बार एक गुरुजी क्लास में आए और उन्होंने सोने की गिन्नी को दिखाकर पूछा कि यह सोने की गिन्नी कितने की है? सबने उत्तर दिया कि यह 30,000 रुपये की है गुरुजी। अब गुरुजी ने उस सोने की गिन्नी को गंदे पानी में डाल दिया। एक गिलास में गंदा पानी लेके आए थे, उसमें डाल दिया। डालने के बाद थोड़ी सी उसके अंदर मिट्टी भी डाल दी। अब सोने की गिन्नी के ऊपर मिट्टी भी जमा हो गई। उन्होंने उस गिन्नी को निकाला और पूछा
इस गिन्नी की क्या कीमत है? सबने जवाब दिया 30,000 रुपए। फिर उन्होंने उस सोने की गिन्नी को जमीन पर पटक दिया, उसके ऊपर अपना पैर भी रख दिया, जूते रख दिए और उसके बाद सोने की गिन्नी को सभी लोगों को दिखाया और पूछा कि इसकी क्या कीमत है? उन्होंने कहा 30,000 रुपए। जरा सोचिए, हम सब इस सोने की गिन्नी के समान हैं। हमारी जो कीमत है, जो हमारी वैल्यू है, वो हमेशा वही रहेगी, चाहे बाहरी वातावरण कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे हमारे बारे में लोग कुछ भी कहते हों, चाहे हमारे लिए कोई कैसा भी व्यवहार करता हो या हमारे बारे में कोई कैसा भी सोचता हो। क्या उससे हमारी वैल्यू पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जिस प्रकार से यह सोने की गिन्नी की कीमत, चाहे वो गंदे पानी में जाए, चाहे उसको लोग जूते मारे, चाहे उसको पैर के नीचे लेके आए, उसकी कीमत नहीं घटती। तो साथियों, आप हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप को वो सोने की गिन्नी मानिए जिसकी कीमत कभी भी नहीं बदलती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी ऑपोजिट क्यों ना हो। हमारी सेल्फ स्टीम को किन चीजों से खतरा होता है? आपने महसूस किया होगा कि भले ही हम अपने अंदर कितने भी गुणवान हों, मगर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर का आत्मविश्वास कम होने लगता है, हमें आत्मसम्मान में कमी महसूस होती है। सबसे जरूरी चीज होती है आपका बचपन कैसा बीता, आपके माता पिता ने आपसे कैसा व्यवहार किया, आपके स्कूल में आपके टीचरों ने, आपके सहकर्मियों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। इसका असर कालांतर में हमारे जीवन पर, हमारे स्वमान को, हमारे स्वाभिमान पर पड़ता है। अगर बचपन में आपकी बात ठीक से सुनी गई है, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो स्कूल के टीचर हों, आपसे आदर पूर्वक बोला गया है, आपको भरपूर प्यार मिला है, आपको प्रॉपर लोगों ने अटेंशन दिया है, माता पिता ने अटेंशन दिया है, आपको अपने सीने से लगा कर रखा है, तो आपका स्वाभिमान कालांतर में ऊंचा ही रहेगा। आपने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, अपने घर में लेके आए हैं, तो माता पिता ने उसकी सराहना की है, उसको इग्नोर नहीं किया है। आपने कभी कोई गलती कर दी बचपन में और उसके लिए आपको डांटा नहीं गया, बल्कि गलती के साथ आपको एक्सेप्ट कर लिया गया, आपको स्वीकार कर लिया गया, जिससे आपको अच्छा लगा। यदि ऐसा आचरण माता पिता शुरू से ही अपने बच्चे के साथ करेंगे, तो वो बच्चा बड़ा होकर ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसका स्वाभिमान सदैव ऊंचा रहेगा। और यदि आपको बचपन में डांटा गया है, आपकी छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसाइज किया गया है, आपको हे दृष्टि से देखा गया है, आप किसी भी प्रकार से फिजिकली, इमोशनली या सेक्सुअली आपको कष्ट पहुंचाया गया है, तो ऐसे बच्चे आगे जाकर कहीं ना कहीं अपने अंदर ग्लानि का अनुभव करते हैं, उनका स्वाभिमान कम हो जाता है। आपको रिडिक्यूल किया गया है, कोई भी काम आप करते हैं तो आपको झड़क दिया जाता है, तुम तो हो ही ऐसे, तुमसे तो यही उम्मीद थी, तुम किसी के काम के काबिल नहीं हो। अक्सर माँ बाप ऐसा कह देते हैं, भले ही उनकी धारणा ऐसी हो कि उनके बच्चे ठीक से काम करें, मगर वो अनजाने में अपने बच्चे का आत्मसम्मान खो देते हैं।
माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा परफेक्ट रूप में देखना चाहते हैं। वे ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल 100% परफेक्ट रहे हर दम, और यदि वह परफेक्ट नहीं होता तो उसको ताना मारते हैं कि देखो तुम कैसे आदमी हो, कैसे बच्चे हो। टीचर लोग भी ध्यान नहीं देते। तो यदि ऐसे वातावरण में कोई बच्चा पलता है तो निश्चित ही उसकी एस्टीम कम होगी, वो उसका स्वाभिमान कम होगा। फिर कई बार यह देखा गया है कि बच्चे अपने लुक्स या आउटर अपीयरेंस की वजह से अपने अंदर स्वाभिमान की कमी महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति बहुत अधिक पतला है, कोई कुरूप है, कोई भद्दा है, तो क्या इससे आपके आंतरिक गुण बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। पिछली बार मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि गुब्बारा किसी भी रंग का हो, चाहे बदरंगा हो, चाहे काले रंग का हो, चाहे चमकीले रंग का हो, वो उड़ेगा तभी जब उसके अंदर उड़ने वाली गैस भरी होगी। यानी कि हमारे अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है, हमारे बाहरी लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम बड़े होते हैं और स्कूल में जाने लगते हैं तो एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है, दो भाइयों में शुरू हो जाता है, दो बहनों में शुरू हो जाता है, भाई बहनों में शुरू हो जाता है, और आपके दोस्तों के साथ आपका कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अनजाने में ही टीचर या माँ बाप अपने बच्चों की तुलना अन्य बच्चों से करने लगते हैं और उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छे से अच्छे बच्चे से भी अच्छा बने। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, मगर बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं दूसरे लोगों के मुकाबले ठीक से काम नहीं करता, मेरे अंदर वो गुण नहीं है जो सब में होने चाहिए, और एक स्वाभिमान में कमी आने लगती है। सोशल एक्सेप्टेंस अगर आपकी अच्छी है तो आपको स्वाभिमान में बढ़ोतरी होती है। अगर कम है, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके साथ रहना नहीं पसंद करते, आप स्कूल में गए, आपके साथी आपसे अलग रहते हैं, तो धीमे धीमे आपका सम्मान भी कम होता जाता है। आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो ये जो कंपैरिजन की भावना है, इससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। फिर लोगों की राय, मतलब क्या? आपने देखा होगा अक्सर हम अपने बारे में दूसरों लोगों से पूछा करते हैं कि देखो मेरे ऊपर ये कमीज कैसी लग रही है, अच्छा ये बताओ कि मैं डॉक्टर बन जाऊं कि इंजीनियर बन जाऊं कि मैं कोई और काम करूं, मैं इस काम को कैसे करूं कि जो अच्छा लगे, लोग मेरी तारीफ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं उनकी बात सुनिए। यदि आपको लगता है कि उनकी बातों से आप में सुधार हो सकता है और वे बातें उन्होंने जो कही वो आपके लिए सही थी, तो सुधार की कोशिश करिए। मगर यदि आप स्वयं में अच्छे हैं और दूसरा आपको खराब कहता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप एक पढ़ाकू बच्चे हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, और आपको आपकी टीचर या माता पिता कभी कह देते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तो उससे आपको कोई असर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि अभी उन्होंने कह दिया होगा, हमारे भले के लिए कहा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। यह भी देखा गया है कि कई बार सोशल इशू जैसे गरीबी अमीरी, गरीब
लोग जो ये सोचते हैं उनका स्वाभिमान कम होने लगता है यदि वे अपनी तुलना अमीरों से करते हैं, या विभिन्न जाति धर्म के लोग ये सोचते हैं कि हमारी जाति छोटी है, उनकी जाति बड़ी है, तो भी अपने स्वाभिमान में कमी होने लगती है। हमें गरीबी अमीरी की या अपने कुल की चिंता नहीं करनी है। हमें अल्टीमेटली जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको सुनना है और उनको मजबूत करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने अंदर जितने भी गुण छुपे हुए हैं उनको पहचानना है और उन्हीं को आगे निखारना है, अपने दिल की आवाज। एक प्रश्न मैं पूछता हूं, क्या हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं? हमारे ऊपर दूसरों की राय का असर पड़ता है? तो आपका उत्तर निश्चित ही होगा, हां, बिल्कुल पड़ता है। अब दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, वो ये है कि क्या दूसरों की राय का आपके ऊपर असर होना चाहिए? तो आपके अंदर की आवाज बोलेगी कि नहीं, और यही नहीं हमको अपनाना है। दूसरे की राय से ज्यादा हमें अपनी वैल्यू को पहचानना है। यदि हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो दूसरे हमारे बारे में कुछ भी कहते रहें, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारी सेल्फ एस्टीम कमजोर है, हमारा स्वाभिमान कमजोर है, तो क्या क्या हो सकता है? हमारा व्यवहार सोशल हो सकता है, हम अलग रहना सीखने लगते हैं, लोगों से मिक्सअप नहीं होते, लोगों के साथ बात करने में शर्माते हैं, हम कोई नई चीज शुरू करने में झिझकते हैं, भले ही हमारी क्षमता हो, मगर चूंकि हमारा स्वाभिमान कमजोर है, हमारा आत्मसम्मान कम है, तो नई चीज की शुरुआत नहीं कर पाते। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए तो भी उसका मुकाबला ठीक से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर यह प्रभाव पड़ा हुआ है बचपन से कि हम इस योग्य नहीं हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, यूनिक है। हर व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता, हर व्यक्ति में सारे गुण नहीं हो सकते। शेर जंगल का राजा है, जंगल में शिकार करता है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। मगर क्या वो समुद्र में शिकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। शार्क समुद्र की कोई भी जंतुओं से नहीं घबराती, शिकार करती है, माहिर है, मजबूत है, लेकिन क्या शार्क जंगल में ले आई जाए तो उसके अंदर शिकार करने की क्षमता रह जाएगी? सबका अपना अलग अलग कार्यक्षेत्र है, सब अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं और वे उसके मास्टर हैं। तो कोई तुलना नहीं है। हमें अपनी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दी गई परिस्थिति में हम अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। हमारी क्षमता क्या है? हमारी क्षमता एक कटोरी के बराबर हो सकती है, एक गिलास के बराबर हो सकती है, एक भगोने के बराबर हो सकती है। तो क्या यह अपेक्षा करें कि एक गिलास में भगोने जैसा पानी आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। हमें अपनी क्षमता को पहचानना है और अपना 100% देना है। जब 100% दे दिया, तब हमें उसके ऊपर गर्व करना है। हमें किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी।
एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम क्या होती है? जब आप अपने अंदर की वैल्यूज पर और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, जब आप अपने द्वारा लिया गया जजमेंट उस पर विश्वास रखते हैं, अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं, अपने जजमेंट को दूसरों से नहीं पूछते। राय आप मांग सकते हैं, मगर उनकी राय माने या न माने यह आपका अधिकार है। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको पॉजिटिवली ले। मान लीजिए मैं ही आज यहां पर आपके सामने बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग इस विषय के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उनके क्रिटिसिज्म को यदि मैं नेगेटिवली लेता हूं और अपना ये जो कार्य कर रहा हूं इसको बंद कर देता हूं, तो क्या होगा? मेरा आत्मसम्मान कम हो जाएगा, मैं ये कार्य आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो उनकी जो क्रिटिसिज्म है उसकी भावना को समझना है और उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना है। कई बार यह देखा गया है कि लोग अपने पास्ट में ही ड्वेल करते रहते हैं। कोई गलती कभी की होगी, उसी गलती को लगातार सोचते रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं या अपने भविष्य के लिए आतंकित रहते हैं। तो ऐसा करते हुए क्या होता है? ऐसा करते हुए वे अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। कोई पुरानी गलती की है, उसको आज भी सोच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अपना स्वाभिमान खो रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने भूत से सोचना है, उनसे सबक लेना है, अपने भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग करनी है और वर्तमान में ऐसे जीना है जैसे कि हमसे अच्छा जीवन और किसी का नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम एक अनूठे व्यक्ति हैं, यूनिक पर्सन हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, हर एक की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना स्थान है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कहीं पर भी किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे अंदर यह भी साहस होना चाहिए कि यदि हम किसी से असंतुष्ट हैं तो हम अपनी आवाज उठा सकें, हम अपना असंतोष प्रकट कर सकें, मगर ऐसा करते हुए किसी को छोटा साबित नहीं करना है। बहुत ही आदरपूर्वक अपना असंतोष प्रकट करने की क्षमता यह उनमें होती है जो हेल्दी सेल्फ एस्टीम वाले व्यक्ति होते हैं। जिनका सम्मान कम होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, वे हमेशा ये सोचते हैं कि मैं दूसरों से अच्छा नहीं हूं, वे हमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, किसी गुण में वे आपसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको यह सोचना है कि आपके अंदर कई सारे ऐसे गुण हैं जिनमें आप उनसे अच्छे हैं। बस इसी विचार के साथ जीना है। लो सेल्फ एस्टीम वाले व्यक्ति हमेशा अपनी कमजोरी पर ही ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपनी कमजोरी को न देखिए, दोषापनयन करना जरूरी है, अपने दोषों को देखना जरूरी है, मगर केवल देखना ही नहीं, उसको सुधारवादी दृष्टिकोण से देखना है और सुधारना है, न कि उसके बारे में सोचकर आत्मग्लानि महसूस करनी है। कई बार यह भी होता है, और मैंने देखा है अपने जीवन में, अक्सर देखा है कि किसी ने अच्छी चित्रकारी करी है तो मैंने कह दिया कि भाई वाह, तुम्हारी तो बहुत अच्छी चित्रकारी है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है? अरे नहीं, मैं कहाँ, मैं तो वैसे ही हूं।
मुझे तो कोई चित्रकारी आती नहीं है, ऐसे ही कुछ लाइन ड्रॉ कर दी। या किसी ने बहुत अच्छा गाना गाया तो उसकी तारीफ करी, उन्होंने कहा अरे मैं तो बाथरूम सिंगर हूं, मुझे तो गाना आता ही नहीं है। ये नहीं करना। आपको यदि ऐसी ट्रबल महसूस हो रही है कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हैं। यदि कोई तारीफ आपकी करता है तो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करिए कि भाई ये ऊपर वाले का करम है, थैंक यू वेरी मच। ना कि अपने आप को नकारिए। अपने लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। और यदि कोई आपका कार्य देखकर आपको और कार्य करने के लिए कहता है, या मान लीजिए आपसे एक काम की बजाय 3 काम 4 काम कहता है, आपको लगता है कि ये काम नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, तब भी आप उसको मना नहीं कर पाते, तो आप लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हैं। आपके अंदर साहस होना चाहिए मना करने का, मगर सम्मानपूर्वक। कई बार कॉन्फिडेंस के लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लड़खड़ा रहा होता है। एग्जाम आ रहे हैं, मन में कॉन्फिडेंस डोल गया कि हम शायद फेल ना हो जाएं। कंपटीशन देने जा रहे हैं, मन में विश्वास नहीं है कि हम इसमें सफल हो पाएंगे। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, स्पीच देने जा रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, गाना गाने जा रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो रहा तो हमारा परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि जब हमने पहचान लिया कि पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम क्या है, नेगेटिव सेल्फ एस्टीम क्या है, और यदि हम नेगेटिव सेल्फ एस्टीम हमारे अंदर है, हमारे अंदर स्वाभिमान की कमी है, सम्मान की कमी है, तो क्या हम ऐसे ही रहने देंगे? नहीं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को कैसे इंप्रूव करें, कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला तो मंत्र यह है कि यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप उनके साथ रहिए जो आपकी केयर करते हैं, जो आपकी देखभाल करते हैं, जो आपसे ठीक से व्यवहार करते हैं और जो आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। जब इनके साथ रहिएगा, आपकी दोस्ती इनके साथ होगी, तब धीमे धीमे आपका आत्मसम्मान अपने आप बढ़ने लगेगा। जो नेगेटिव पर्सन है, जो आपकी बातों पर बार बार मीन मेख निकालते हैं बिना किसी सलूशन दिए, हर छोटी बड़ी बात पे आपके ऊपर दोष लगाते हैं, अपने चारों तरफ एक नकारात्मक वातावरण पैदा करके रखते हैं, उन व्यक्तियों से आप दूर रहिए, चाहे वो आपके कितने भी प्रिय क्यों ना हो। यदि आपको अपना आत्मसम्मान बढ़ाना है या बनाए रखना है तो ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए। नकारात्मकता एक प्रकार से छुआछूत का रोग है। अगर आप नकारात्मक व्यक्तियों के संपर्क में रहेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर भी नकारात्मक भावनाएं ही पैदा होंगी। फिर यदि आपके अंदर कोई चीज अच्छी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसके ऊपर अपने आप को तुच्छ मत समझिए। जो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसको स्वीकार कीजिए, बजाय इसके कि आप बिल्कुल समझिए कि 100% परफेक्ट हो जाएं। हर एक में कुछ ना कुछ कमी रहती है, उसको स्वीकारना चाहिए।
हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज अच्छी गई। जैसे मान लीजिए हमने एक स्टेज पर कोई प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम पर क्या क्या अच्छा गया, हमने परफॉर्मेंस दी तो हमने क्या क्या अच्छाइयां की, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, गलतियां होती हैं, उसको सुधारना भी है, मगर उसको इस प्रकार से दिमाग में नहीं लाना है कि वो हमारी कार्य क्षमता को आगे प्रभावित करे। दूसरों की मदद करना या दूसरों को देना, ये एक बहुत जरूरी मंत्र है, इसको समझना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी सेल्फ एस्टीम यानी कि स्वाभिमान कमजोर है, आप इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो क्या करिए। आप एक क्लास में स्टूडेंट हैं, तो अपने साथी स्टूडेंट को कोई दूसरी चीज जो आपको आती है पढ़ाइए, उसकी सहायता कीजिए। उसके प्रैक्टिकल में, उसके प्रोजेक्ट में जो चीज वो नहीं कर पाता है वो आपको आती है, तो उसमें सहायता कीजिए। इससे आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। आप समाज में रह रहे हैं, आपके पड़ोस में किसी की आपको जरूरत है, कोई परेशानी में है, तो आप उसकी सहायता कीजिए। आजकल कोविड का सीजन चल रहा है, यदि आप इसमें अपनी राय से, अपनी सेवा से किसी दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं तो वो लाभ पहुंचाइए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं कुछ आपके पास धन है तो आपने किसी व्यक्ति को कुछ धन दे दिया, उसने उस धन से अपने लिए अच्छा कर लिया, तो आपको देख के अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर स्वाभिमान को बढ़ाएंगी। आपको लगेगा कि मैं समाज के लिए उपयोगी हूं, मैं लोगों के लिए उपयोगी हूं, लोग मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो यदि आप इन मंत्रों को अपने दिमाग में रखेंगे, हमेशा ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे जो आपका ख्याल करता है, नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहेंगे, अपने आप को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे और दूसरों की सहायता और मदद करेंगे, तो आपका खोया हुआ आत्मसम्मान, या यूं कहें जो आत्मसम्मान की आप में कमी है, उसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान आप जब स्वयं से बातें कर रहे होते हैं तो वही ध्यान है, पॉजिटिव इंटरनल डायलॉग। सबसे अच्छा समय होता है प्रातः काल का, जब आप सवेरे उठिए, क्योंकि सवेरे का जो मस्तिष्क होता है वो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह से होता है। उस ब्लॉटिंग पेपर में यदि आप पॉजिटिव थॉट्स डाल देंगे तो बाद में दिन में कोई नेगेटिव बात करता है तो भी उसके लिए जगह नहीं है, और सुबह उठते ही उठते आपने उसमें नेगेटिव थॉट्स डाल दिए तो फिर कोई पॉजिटिव चीज भी दिन में होगी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? सुबेरे सुबेरे उठना है और ये सोचना है कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों पर विश्वास रखना है। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सबसे प्यार से बात करता हूं, मैं सबकी सहायता करने के लिए तत्पर हूं, लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। ऐसा विचार मन में सोचे तो आप देखिएगा धीमे धीमे आपका स्वाभिमान और ऊपर होता जाएगा। आपसे वास्तव में लोग भी प्यार करेंगे और आप भी प्यार करेंगे। आपके पास अपने आप अच्छी कंपनी बनती जाएगी। आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। यदि ऑफिस में है, आपका बॉस आपको काम पे काम बताते जाता है और आपकी सामर्थ्य से बाहर हो रहा है,
तो आप उसको मना करना सीखिए, लेकिन रिस्पेक्टफुली। यदि आपके घर में आपके माता पिता आपसे इतनी अपेक्षा रखते हैं जो आपकी क्षमता से बाहर है, तो उनको रिस्पेक्टफुली बताइए। ये आपको करना है, असर्टिवली। असर्टिवली मतलब दृढ़ निश्चयी होकर कहना है, मगर नम्रता पूर्वक कहना है। दूसरों को अपने विचारों पर राज नहीं करने देना है। अक्सर करके कुछ लोगों की आदत होती है अपनी बात दूसरों से मनवाने की। यदि कोई मुझसे भी ऐसी अपेक्षा रखता है तो मुझे यह सोचना है कि इस बात से मेरा वास्तव में कोई लाभ हो रहा है अथवा नहीं, या समाज का कोई लाभ हो रहा है अथवा नहीं। केवल उसने कहा और हमने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उसकी कही हुई बात की हम विवेचना करेंगे, अपने ऊपर देखेंगे कि वो वास्तव में अच्छी है अथवा नहीं। अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से मानेंगे, नहीं अच्छी है तो हम सुन लेंगे, मगर मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। छोटे छोटे गोल्स को सेट करिए। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि आपका वेट ज्यादा है, उसकी वजह से आपका स्वाभिमान कम हो रहा है, लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या करें? एक गोल सेट करें छोटा सा कि भाई हम रोज 30 मिनट 40 मिनट एक्सरसाइज करेंगे और हर हफ्ते मॉनिटर करेंगे कि हमारा वेट कम हो रहा है या नहीं। तो जब हम ऐसा करने लगेंगे और हमारा वेट कम होने लगेगा तो हमारा स्वाभिमान अपने आप बढ़ने लगेगा। यदि मान लीजिए हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, हम किसी विषय में कमजोर हैं, तो एक टारगेट फिक्स कर लें कि 1 महीने के अंदर हम 100 शब्द नए चुनेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अब उसी हिसाब से 4 शब्द रोज आपने चुन लिए। धीमे धीमे जब महीने के अंत पर 120 शब्दों में से आपने 80 शब्द भी आपके तैयार हो गए, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई, तो आपका स्वाभिमान बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको यदि हम करेंगे, हमारे छात्र छात्राएं जो सुन रहे हैं वो करेंगे, जो युवा पीढ़ी है या कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति है, ऐसी चीजें करेगा तो अपनी सेल्फ स्टीम को जरूर इंप्रूव करेगा। अपने आप को प्यार कीजिए। मैं बार बार ये दोहराऊंगा, आपको अपने स्वयं से प्यार करना है और अपने आप को वैल्यू करना है कि हम अनूठे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आपके मन में नकारात्मकता होगी तो वही राज करेगी, और सकारात्मकता होगी तो वही राज करेगी। एक छोटी सी मैं आपको फिर से कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, उसके पास 2 कुत्ते थे, एक काला और एक सफेद, और उन कुत्तों की वो लड़ाई करवाता था आपस में हर इतवार को। वो लड़ाई देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और शर्त लगाते थे, पैसा लगाते थे जीतने के लिए। कभी काला कुत्ता जीतता था, कभी सफेद कुत्ता जीतता था। एक वृद्ध महिला थी, उसने यह देख रही थी कि लोग चाहे जीते अथवा हारे, मगर जो इन कुत्तों का स्वामी है वो सदैव उसी कुत्ते पर दांव लगाता है
जो जीतता है, चाहे वो काला हो चाहे सफेद हो। तो जब उसके कुत्ते रिटायर हो गए और उसने ये खेल बंद कर दिया, तो उसके पास वो महिला आई और उस महिला ने पूछा कि भैया ये बताओ कि हम तो ये देखते थे कि कुछ लोग हारते थे और कुछ लोग जीतते थे, मगर आप तो हमेशा ही जीतते थे, इसका क्या राज है? बोले बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। हर हफ्ते मैं कुत्तों की लड़ाई कराता था और जिस कुत्ते को जितवाना होता था हर हफ्ते उसको अच्छा खाना खिलाता था और जिसको हरवाना होता था उसको मैं कुछ नहीं खिलाता था। तो जो हफ्ते भर जो कुत्ता खाता था वो कमजोर कुत्ते से जीत जाता था। ऐसे ही हमारे दिमाग में दो प्रकार के विचार हैं, एक काले कुत्ते जैसे यानी कि नकारात्मक विचार और एक सफेद कुत्ते जैसे यानी कि सकारात्मक विचार। एक विचार यह आता है कि मैं दुनिया में किसी काम का नहीं हूं, मेरा आत्मसम्मान है ही नहीं, और एक ये विचार है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत योग्य व्यक्ति हूं। तो यदि हम इसको सोचते रहेंगे तो हमारा योग्य व्यक्ति होना ऐसा विचार ही जीतेगा, और यदि हम बराबर ये सोचते रहेंगे कि हम किसी काबिल नहीं हैं, हम कुछ काम नहीं कर सकते, तो ऐसा ही विचार हमारे अंदर बड़ा होगा, पनपेगा और हम वैसे ही बन जाएंगे। आपके विचार आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। मेरा यह मानना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलने लगते हैं, जैसा हम बोलते हैं धीरे धीरे वैसा ही करने लगते हैं, और जैसा करते हैं धीरे धीरे वैसी ही हमारी आदत बन जाती है। जैसी आदत होती है वही हमारे चरित्र को बनाती है, और जैसा चरित्र का निर्माण होता है वही हमारा भाग्य का निर्माता होता है। यानी कि आप देखिए कि विचार से हमारे भाग्य बनते हैं। तो हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को जगाए रखना है, बढ़ाना है, तो निश्चित ही हमारा भाग्य भी हमारे साथ में होगा। एक कविता बचपन में मैंने पढ़ी थी, बल्कि मैंने अपनी पुत्री की किताब में पढ़ी थी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि तुम अपने दीपक आप बनो, तुम अपने दीपक आप बनो। खास तौर से युवा पीढ़ी से हमारा आग्रह है कि विश्वास तुम्हारी मुट्ठी में, उल्लास तुम्हारी मुट्ठी में, आने वाले कल का होगा इतिहास तुम्हारी मुट्ठी में। भूगोल सिमट जाए जिसमें तुम वही महापरिमाप बनो, तुम अपने दीपक आप बनो, तुम अपने दीपक आप बनो। बाधाएं परे पछाड़ो तुम, सिंहों के दांत उखाड़ो तुम, पग जहां किसी के पड़े न हो, ध्वज उन शिखरों पर गाड़ो तुम। जो कभी किसी से मिटे नहीं, तुम युग की ऐसी छाप बनो, तुम अपने दीपक आप बनो। प्यारे छात्रों, छात्र छात्राओं, तुम अपने दीपक आप बनो। जग तुम्हें गुजारा क्यों देगा, निधि भरा पिटारा क्यों देगा, दृढ़ चरण तुम्हारे संबल हैं, ताकत है, जग तुम्हें सहारा क्यों देगा। मेरी सारी युवा पीढ़ी से यह कहना है कि निज चरणों पर विश्वास करो,
इस जग में जीवन आस बनो, तुम अपने दीपक आप बनो, तुम अपने दीपक आप बनो। हमेशा याद रखें कि जिस कुल में जन्म लिया वो कुल सबसे अच्छा। यह मत सोचे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी विशेष कुल में जन्म लिया तो हम हीन हो गए या हमारे अंदर हीन भावना आ गई। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम जहां पर भी हैं वो स्थान हमारे लिए सबसे अच्छा है। जिस देश में जन्म लिया वो देश सबसे अच्छा है। हमने भारतवर्ष में जन्म लिया तो हमें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर भी और अपने देश पर भी। कवि ने कहा भी है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ऐसी भावना मन में होनी चाहिए। यह नहीं कि अगर हम किसी विदेश में जन्म लेते तो शायद ज्यादा अच्छे होते। हम जो भी काम कर रहे हैं वो कार्य सबसे अच्छा है। चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे नर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल हैं, चाहे वकील हैं, चाहे हम सफाई कर्मी हैं, चाहे हम वार्ड में काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे हम स्टेनो हैं, चाहे हम टाइपिस्ट हैं, चाहे हम फैशन डिजाइनर हैं, चाहे हम सब्जी बेचने वाले हैं, चाहे हम बूट पॉलिश करने वाले हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अपना 100% दें। उस कार्य को अच्छी तरह से करें और अपने आप को उस कार्य में दक्ष बनाएं और ये समझें कि यह कार्य हमारे लिए सबसे अच्छा है। जब ऐसा विचार मन में रखेंगे तो आपका सम्मान, आत्मसम्मान अपने आप ऊपर रहेगा। इंप्रूव योर सेल्फ एस्टीम। मेरी आप सभी से यह गुजारिश है, ये विनती भी है कि अपने अंदर की आत्मसम्मान को और अधिक बढ़ाइए। जैसा मैं कहता भी आया हूं कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश की धरोहर है, वो देश का भविष्य है। यदि आपका आत्मसम्मान जागृत रहेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। Always have good self-esteem, but no arrogance. स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। घमंड नहीं होना चाहिए, वो आपको नीचे ले जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपना सम्मान बनाकर रखिए, अपने आप को किसी से कम मत आंकिए। आप अपने काम में अच्छा से अच्छा करिए, मगर किसी को छोटा मत समझिए। अपने ऊपर घमंड मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार को आपके समक्ष फिर से किसी एक उपयोगी विषय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को डॉक्टर विनोद जैन का प्यार भरा नमस्कार और आपसे यह अनुरोध कि आप हमारे इस चैनल को देखें भी, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी हमारा अगला एपिसोड हो तो उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए।